कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था। उसका क्या नाम ले रहे हो? उसको कौन चीज नाम नहीं लिया सर। अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं। लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी? मेरी औकात उनसे ज्यादा है। किस चीज का परीक्षा था? नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। बिहार में हैसियत की राजनीति शुरू हो चुकी है। कभी दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते थे और एक दूसरे के बिना रहा नहीं करते थे, लेकिन वही दोस्त अब जानी दुश्मन बन गए। जी हाँ, बिल्कुल हम बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बारे में। हैसियत की राजनीति शुरू होने के साथ ही गंदे वर्ड यानी राजनीति में कहा जाता है कोई किसी का नहीं होता है, वो साबित हो चुका है। आरसीपी सिंह ने साफ कह दिया कि सीएम नीतीश में औकात नहीं है मुझे नेता बनाने की। वहीं सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे कहे थे कि आरसीपी सिंह को नेता किसने बनाया, उसे कुछ नहीं आता था, मैंने सिखाया। वहीं आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी औकात ही क्या है जो मुझे नेता बना देंगे, उनसे ज्यादा औकात मेरे पास है। उन्होंने कभी आईएएस का एग्जाम दिया? जरा पूछिए सीएम नीतीश कुमार से क्या कुछ कर रहे हैं आरसीपी सिंह। जरा ये सुनिए और समीकरण को समझिए और हैसियत पे राजनीति जो हो रहा है जरा इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अब हैसियत की राजनीति शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार और उनके करीबी रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दूसरे की हैसियत बता रहे हैं। पहले सीएम नीतीश ने आरसीपी सिंह को उनकी हैसियत की याद दिलाई, तो अब आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा मेरी औकात उनसे ज्यादा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि 1982 में जब वो सड़क पर घूम रहे थे तब मैं गांव में पढ़कर सिविल सर्विस का परीक्षा पास कर गया था। इंजीनियरिंग पास करने के बाद कभी कोई परीक्षा दिए थे? एक बार नेवी की परीक्षा दिए थे, पास तक नहीं कर पाए। यह बयान उन्होंने पटना में दिया। ललन सिंह मेरे साथ हैं। आरसीपी सिंह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जदयू के तरफ से गद्दार कहे जाने के सवाल पर उनकी राय पूछी, तब उन्होंने कहा कि 3 बार जनादेश का अपमान करने वाले से बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। ललन सिंह का नाम सुनते ही आरसीपी सिंह ने कहा वो मेरे साथ हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, मुझे नेता बनाने की नीतीश कुमार की औकात नहीं है। वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें नेता बनाने वाले कौन होते हैं, उनकी क्या औकात है, उनको किसने नेता बनाया, आप जन्मत ही नेता हैं क्या? 1977 में क्या औकात थी? एमएलए का टिकट मिला था, हार गए थे। 1980 में क्या हुआ था? हार गए थे। आपके मन में अगर मेरे प्रति कटुष्टता है तो कुंठा से ग्रसित मत होइए। लोकतंत्र में सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत के संविधान में सभी बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। हाथ जाएंगे खत्म। नीतीश कुमार ने कहा था कि आरसीपी सिंह जदयू में रहे तो पार्टी का नुकसान कर रहे थे। 6 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के बारे में कहा था कि उनके बारे में हम कुछ बोलते हैं, जानना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। वो बीजेपी के अंदर थे और जदयू में रहते हुए पार्टी का नुकसान कर रहे थे। अब चले गए, जाने दीजिए, क्यों व्याकुल हैं? उनके बारे में चर्चा बंद कीजिए। सीएम नीतीश ने कहा था कि उनको राजनीति में कौन लाया? आईएएस थे, कौन प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया? मेरी औकात क्या है ना उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे कभी परीक्षा? दिए थे एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। तो आपने सुना कि बिहार में हैसियत की राजनीति शुरू हो गई है और बिगड़े बोल दोनों तरफ से चल रहे हैं। सीएम नीतीश ने दिल्ली में बयान दिया था, आरसीपी सिंह ने भी बयान दिया है। पलटवार का सिलसिला जारी है और गद्दार कहे जाने वाले ललन सिंह आरसीपी सिंह के खास हो गए हैं। अब जदयू में क्या कुछ चल रहा है ये आरसीपी सिंह ही बताएंगे या तो सीएम नीतीश कुमार ही अच्छे से बता सकते हैं।